क्लास 11th का फिजिक्स का एक पेपर है, अभी 1 घंटे बाद पेपर शुरू हो जाएगा आपका, है ना। तो भौतिक शास्त्र के जो भी छात्र हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ के जाना है। जो जो क्वेश्चन मैं बता दूंगा वो तो बिल्कुल आपको मिस भी नहीं करना है। ये सभी क्वेश्चन जरूर से तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव बता दिए थे, सभी वही तैयार कर लेंगे। मैं देखिए फिर से बता देता हूँ एक बार कि प्रकाश वर्ग का मात्रक होता है दूरी, ये वाला ऑब्जेक्टिव जरूर से याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए अगला दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट बता रहा हूँ मैं, न्यूटन इसका आंसर रहेगा। व्युत्पन्न मात्रक न्यूटन है। आगे आपकी जो खाली स्थान रहेंगे इन्हें भी कंप्लीट कर लेना। बल का बीमीय सूत्र याद रखेंगे, है ना। बीमीय सूत्र बल का ml2t-2, ये रहेगा आपका आंसर। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, तो यहाँ पे 10⁻⁻5 मीटर यहाँ पे याद रखेंगे, है ना। अगला क्वेश्चन है आवेश का विमीय सूत्र। आवेश का विमीय सूत्र याद रखेंगे। इसी प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियां दी गई हैं, आंसर भी दिए गए हैं आपको। ये जरूर से याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है और लास्ट टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जरूर से इन्हें याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मूल राशियां किसे कहते हैं। तो मूल राशियां क्या कहलाती हैं, जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, है ना। एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होना, मूल राशियां कहलाती हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र है ना। इसके बाद आपको ये याद रख लेना, पार्शिक राशि किस राशि का मात्रक है, तो दूरी का मात्रक होता है पार्शिक, है ना। याद रखेंगे। मैं आपको जो जो बताते जा रहा हूँ बिल्कुल इन्हें मत भूलिएगा। यहाँ पे देखेंगे आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन के रूप में ये पूछा जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आपको एक समीकरण दे दिया जाएगा, इसकी शुद्धता की जांच करनी है। इस प्रकार से मैंने बता चुका हूँ, लेकिन आपको लास्ट टाइम में आपको एक बार से बताने आया हूँ कि ये सभी क्वेश्चन जरूर से तैयार कर लें, बिल्कुल मत छोड़ें। अभी लास्ट टाइम, अभी कुछ समय है आपके पास, कर सकते हैं। देखिए मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर आपको पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, इससे जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। ये 2 अंकीय क्वेश्चन बन सकता है आपका। यहाँ पे देख सकते हैं 3 अंकीय क्वेश्चन के रूप में ये शुद्धता की जांच इस समीकरण की करनी है। v² = u² + 2as, तो ये आपका समीकरण दिया गया है, इसका शुद्धता की जांच की गई है। पूरा आंसर आपके सामने है। यहाँ पे देखते हैं अगले चैप्टर से आपके कौन से क्वेश्चन। स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है। स्थिति समय ग्राफ का ढाल जो प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे वेग आंसर रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए वेग यहाँ पे आंसर दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है। क्या शून्य हो सकता है, ये सभी आप देख लीजिए, पढ़ तो एक बार सब लीजिए, लेकिन मैं आपको इंपोर्टेंट बता रहा हूँ। किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है, तो विस्थापन शून्य हो सकता है गतिशील पिंड के लिए। आंसर याद रखेंगे। वेग प्रवणता का सही मात्रक क्या होता है, तो सेकंड की पावर -1, ये याद रखेंगे, सेकंड -1 है। वेग व चाल की मात्रक एक ही होते हैं। यहाँ पर त्वरण दोनों का मात्रक होता है, वेग और चाल का, याद रखेंगे। देख सकते हैं आगे, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण का मान स्थिर होता है, याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं VT ग्राफ, यानी कि वेग समय ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है। यहाँ पे इसका आंसर दिया गया होगा। देखिए अगला यहाँ पे देख सकते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन का आंसर विस्थापन व्यक्त करता है, आंसर रहेगा। इसके बाद देख सकते हैं अपेक्षित वेग किसे कहते हैं। इस चैप्टर का क्वेश्चन है, 2 अंकीय रूप में पूछा जाएगा। तो अपेक्षित वेग की परिभाषा दी गई है, जरूर से कंप्लीट कर लेंगे 2 अंकीय के रूप में, है ना। इसके बाद देख सकते हैं आपको अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कौन से बन रहे हैं आपके। इसका आपको द्वितीय समीकरण जो है, वो दूसरा समीकरण, गति का दूसरा समीकरण होता है, उसको सिद्ध करना सीख लेना है, उसका पूरा गणितीय रूप सीख लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं समतल में गति, इससे आपके जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं अदिश राशि वह, देखिए ये वाला दिया गया नीचे, निम्न में से कौन सी आपकी द्विविमीय गति नहीं है। वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति, बंदूक की गोली की गति, किसी मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती गेंद की गति, तो नहीं है, पूछा गया है। द्विविमीय गति नहीं है ना। वृत्तीय गति, प्रक्षेप गति और बंदूक की गोली की गति, ये तीनों तो आपकी वो हैं, मतलब द्विविमीय गति हैं। लेकिन जो नहीं है ना, जो नहीं है वो है किसी मीनार से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई गेंद की गति, द्विविमीय गति नहीं कहलाती, आंसर रहेगा आपका। इसके बाद आगे देख लेते हैं, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को खालिस्तान दिशा में फेंकना चाहिए, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में पिंड को फेंकना चाहिए, आंसर रहेगा ऊर्ध्वाधर दिशा, है ना। इसके बाद देख सकते हैं प्रक्षेप गति खालिस्तान नियत रहता है। प्रक्षेप गति का क्षैतिज व त्वरण जो होता है, क्षैतिज कोण होता है और त्वरण वो नियत रहता है, आंसर रहेगा आपका। इसके बाद देख सकते हैं किसी सदिश ई की दिशा में एक अंक सदिश लिखिए, इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है आपको, देख सकते हैं। ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है ना, वो ये वाला क्वेश्चन, ये किसी सदिश ए वेक्टर का एकांक सदिश, यहाँ पे सदिश का परिमाण दिया गया है, सदिश वेक्टर ये, तो ये रहेगा आपका इसका आंसर। इसके बाद देख सकते हैं आपका ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, द्विविमीय गति के 3 उदाहरण लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, द्विविमीय गति के उदाहरण आपको पता होने चाहिए, ये ऑब्जेक्ट में किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो द्विविमीय गति के उदाहरण होते हैं बिलियर्ड बॉल की गति, कैरम की गोटी की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ये आंसर रहेगा आपका 5वें वाले नंबर के क्वेश्चन का, ये द्विविमीय गति के उदाहरण यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए, ये याद रखेंगे, जरूर से बिल्कुल याद रखना है, इसको भूल मत जाना है। ये वाला क्वेश्चन है, यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज को दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किए जा रहे हैं,
तो उनका परिमाणी सदस्य परिमाण तथा दशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। इस प्रकार से आप इसका डायग्राम बना करके इसे कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद देख सकते हैं प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, है ना। प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, इससे ऑब्जेक्टिव आता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए तो 5 अंक में पूछा जाएगा। देख सकते हैं आप पूरा, अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आया लॉन्ग तो 5 अंक में पूछा जाएगा। उसमें आपको प्रक्षेप गति बताना होगा क्या होती है, उड्डयन काल, क्षैतिज प्रकार, अधिकतम ऊंचाई का आप यहाँ पे इस प्रकार से निकाल के पूरा व्यंजक निगमित करके बताएंगे, है ना, पूरा सूत्र स्थापित करेंगे। देख सकते हैं पूरा आंसर आपको सामने यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल इस चैप्टर से रहेगा। 36 से 30 डिग्री का कोण बनाती हुई गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। अधिकतम ऊंचाई, उड्डयन काल, क्षैतिज प्रयास को आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखेंगे पूरा आंसर यहाँ तक इसका कंप्लीटली दिया गया है ना। तो ये रहेगा इसका आंसर। वृत्तीय गति किसे कहते हैं, अगर 2 अंक में पूछा जाएगा तो इतना ही आएगा, लेकिन अगर पूरा पूछा गया अभी के अंक के लिए वृत्तीय गति का व्यंजक निगमित कीजिए, तो यहाँ पे ये रहेगा आपका पूरा आंसर। देखिए यहाँ पे दिया गया है डायग्राम के साथ। डायग्राम जरूर से बनाए, मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूँ, जब से क्वेश्चन मैंने बताना स्टार्ट किया है सभी छात्रों से यही मेरा कहना है कि डायग्राम जरूर से सीखें सभी क्वेश्चंस के जो हैं जिनमें है। गति के नियम आपका जो चैप्टर है, इससे जो क्वेश्चन आएंगे देख लेते हैं। रॉकेट नूतन आधारित, तो संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है रॉकेट नूतन, आंसर रहेगा आपका। और भी सारे क्वेश्चन आप देख लेंगे। न्यूटन की गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। किसको, प्रथम नियम का। न्यूटन की गति का जो फर्स्ट नियम है उसे जड़त्व के नियम के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। देखिए सुनने से सबसे ज्यादा याद होता है, पढ़ने से उतना याद नहीं होता, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। सुनिए, सुनने से आपको याद होगा, पेपर में भी याद आ जाता है कि हाँ वहां पे ऐसा बोला था, ये आ गया है तो ये मिल गया है, ये आंसर होगा इसका। बल बराबर द्रव्यमान गुणा क्या होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, त्वरण, है ना, त्वरण यहाँ पे आंसर रहेगा आपका इसका। इसके बाद देख सकते हैं न्यूटन की गति के लिए द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखिए। तो न्यूटन की गति का द्वितीय समीकरण का सूत्र रूप क्या होता है, F = m × a, ये आपका आंसर रहेगा इसका, F = m × a, है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जड़त्व से आपके समझते, 2 अंक के रूप में क्वेश्चन आया तो पूछेगा कि जड़त्व से आपके समझते, छोटी सी परिभाषा आपको दी गई है, देख सकते हैं, है ना, ये यहाँ तक दिया गया है, जड़त्व कहलाता है। इसके बाद बल का ऐसे ही मात्रक व विमीय सूत्र लिखिए, ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद देखते हैं 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए, 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। इसके बाद घर्षण किसे कहते हैं, घर्षण को कम करने के उपाय लिखिए, घर्षण को बढ़ाने के उपाय लिखिए, घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानियां लिखिए। जरूर से कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं ये जरूर से कंप्लीट कर लेंगे, घर्षण का पोर्शन पूरा दिया गया है। इसके बाद आपका ये अगला चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है जो कि आपका आना है। यहाँ पे देख सकते हैं अप्रत्यास्थ संकट में संरक्षित रहता है, तो संवेग संरक्षित रहता है, आंसर याद रखेंगे। संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे असंरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य पथ यानी कि उस रास्ते पर निर्भर करता है जिस पर वस्तु चल रही है ना। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल का कार्य करे, तो मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला बता दिया कि शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। तो शक्ति ज्ञात करनी है, तो कार्य कितना दिया गया आपको, 100 जूल कार्य कर रहा है, 10 सेकंड में कर रहा है, तो 10 का भाग दे दो 100 में, बस 10 वाट आपका आंसर आ जाएगा, 10 वाट आंसर आ जाएगा इसका, है देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं आप यहाँ पे शक्ति की परिभाषा आपको याद रखनी है, शक्ति का मात्रक याद रखेंगे और विमीय सूत्र याद रखेंगे। शक्ति का विमीय सूत्र दिया गया है, मात्रक और परिभाषा याद रखेंगे। इसके बाद देख सकते हैं प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट दोनों याद रखेंगे, है ना। तो इसके बाद देखेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट इस चैप्टर से 2 अंक के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय जरूर याद रखिएगा। शक्ति की परिभाषा, कार्य ऊर्जा प्रमेय, स्थित प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा की परिभाषा, ये रहा आंसर, है ना। पूरा ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देखेंगे संरक्षित और असंरक्षित बल, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर देख लेंगे, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका एक न्यूमेरिकल और है, इसे कंप्लीट कर लेंगे। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर के गिरता है, रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल 200 न्यूटन है। बल दिया गया है आपको, कितनी दूर गिर रहा है, 10 मीटर ये दूरी दी गई है। यहाँ पे देखेंगे आपको, यहाँ पे इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कर देना है, पूरा आपको यहाँ पर सॉल्यूशन इसका दिया गया है, ये आ रहेगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से आपको इन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेना है जो मैंने आपको बता दिए हैं। इनमें से एक भी मत छोड़िएगा, जो मैंने क्वेश्चन बता दिए हैं यही कंप्लीट करके आप पेपर में जाइए, आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।